एपिसोड की शुरुआत फ्रेन के फाइट से स्टार्ट होते हैं। फ्रेन अपने एक क्लोन को हराने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो एक पत्थर का गोलम टाइप कुछ बनाते हैं, पर उसका क्लोन उस पर हमला करते हैं, पर फ्रेन उसके ब्लॉक कर देता है। उसके बाद फ्रेन उस क्लोन पर हमला करते हैं, पर वो भी ब्लॉक करते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर फन पीछे से उस क्लोन के ऊपर हमला करता है, पर वो फिर से ब्लॉक कर देता है। फन ये देखकर एकदम ही चौंक जाते हैं और वो समझते हैं कि इतनी आसानी से उस क्लोन को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो फ्रेन का ही क्लोन है। इसके बाद हमें रिचर और लाविने को दिखाती है। वो दोनों लाविने और काने की क्लोन के साथ लड़ने के लिए आती है। रिचर लाविने को कहती है कि तुम मेरे रास्ते पर मत आना। लाविने कहती है कि ये मैं ही बोलने वाला था। इसके बाद हमें पुराने सीन दिखाते हैं जहाँ पे डेंकेन सभी के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है। वो कहता है कि हम लोग एक साथ सबके साथ नहीं लड़ सकते, ऐसे हम हार जाएंगे। उससे पहले बोलो कि यहाँ पे हमें अलग होकर उन लोगों को वहाँ पे रोकना होगा। और सभी का लोकेशन मेथोडरी ने निकाला है और वो कहता है कि सही ओपोनेंट ढूंढकर हर किसी के लिए कुछ हद तक ये फाइट हमारे तरफ हो सकता है, और जिस ओपोनेंट के साथ तुम अकेले नहीं जीत सकते उसके साथ तुम नंबर बढ़ाकर लड़ सकते हो। ये बातों के बीच ही हमें सभी क्लोन के साथ लड़ाई दिखा जा रही थी। हर कोई अपना अपना काम बखूबी निभा रहा था। रिचर और लाविने उन दोनों क्लोनों को हरा देती है, पर तभी जेंजे के क्लोन आकर लाविने के ऊपर हमला कर देती है। लाविने बुरी तरह से घायल होते हैं और रिचर भी अपना बचाव करता है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो भी घायल हो जाता है। और वो कहता है कि मैं अपने माना डिटेक्शन से भी पता नहीं लगा पाया ये कब आया। और वो लाविने को कहती है कि इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हें पता है तुम्हें कब हार मानना चाहिए। और वो कहता है कि 3 सालों बाद हम फिर से ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसलिए अपना बोतल तोड़ दो। डेंकेन आ ही रहा था और वो देखता है कि लाविने और रिचर अपने गोलों के साथ बाहर जा रहे हैं और वो कहता है कि शायद मुझे देर हो गया, अगर मैं मदद कर भी देता शायद रिजल्ट से में होता। तभी उबेल और लैन आते हैं। उबेल डेंकेन से कहता है कि तुम इम्पीरियल मेज डेंकेन हो ना, और अभी यहाँ का सिचुएशन क्या है, तुम क्या उससे लड़ने के बाद सोच रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम जीतोगे। डेंकेन कहता है कि मुझे पता है, और वो डिटेल्स देने ही वाला था। उबेल कहती है कि मुझे डिटेल्स नहीं जानना है, तुम बस ये बताओ कि इसे हराना ज़रूरी है कि नहीं। डेंकेन कहता है कि हाँ ज़रूरी है। वो जेंजे को हराने के लिए चले जाते हैं, पर तभी लैन कहता है कि तुम उसे नहीं हरा सकते, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर तो डेंकेन है। उबेल कहती है कि मेरा सबसे ताकतवर जादू स्लैश है, मैं इससे उसे हरा सकता हूँ, और मैं अपने स्लैश मैजिक से द्वारा अगर सोचता हूँ कि इससे मैं किसी को काट सकता हूँ तो मैं काट सकता हूँ। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं इससे किसी को नहीं काट सकता तो फिर मैं इस स्लैश मैजिक का इस्तेमाल करके किसी को नहीं काट सकता। लैन कहता है कि तुम तो उबेल को भी नहीं हरा पाए थे इससे। उबेल कहती है कि हाँ, वो अपने डिफेंसिव स्पेल इस्तेमाल किए थे, मैं उस डिफेंसिव स्पेल को काट नहीं पाया था। लैन कहता है कि जेंजे का भाल भी डिफेंस की तरह ही काम करता है, तो फिर तुम उसे कैसे हरा सकते हो? उबेल कहती है कि यहाँ पे उस लॉजिक का काम नहीं करता, क्योंकि सब विजुअलाइजेशन का ही कमाल है। वो जाकर जेंजे को हरा देती है। तभी जेंजे को भी पता चल जाता है कि उसके क्लोन को किसी ने हराया था और वो कोई और नहीं उबेल है। तभी जेंजे अपने पुराने कुछ समय को याद करते हैं जब वो फर्स्ट क्लास मेस का एग्ज़ाम ले रहा था। वहाँ का इंस्ट्रक्टर वही था और उस एग्ज़ाम में उबेल भी आया था। उन लोगों का एक मैच था फर्स्ट क्लास मैच, जो कि डिफेंसिव स्पेल में मारे था। इस डिफेंसिव स्पेल के द्वारा वो कभी भी चोटिल नहीं होता, और इस एग्ज़ाम का टास्क ये था कि जो भी मैच उसे चोट दिला सके वो पास हो जाएगा, पर ऐसा कोई नहीं कर पाया। तभी उबेल आकर उस मैच को बीच में काट देते हैं अपनी स्लैश मैजिक के द्वारा। हर कोई चौंक जाता है, पर उबेल एक्सपेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी का जान लेना नहीं था, सिर्फ चोट दिलाना था। इसके बाद उबेल को जेंजे के पास बुलाया जाता है। जेंजे उससे पूछता है कि तुमने उसे कैसे मारा। उबेल अपने जादू के बारे में जेंजे को समझाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ खास समझ में आया होगा, क्योंकि जादू बॉडी कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है, हर किसी के लिए अलग से काम करते हैं। बात खत्म होने पर उबेल जेंजे को कहती है कि मैं अभी जा सकता हूँ। जेंजे उसे जाने देती है, और तभी उबेल जेंजे को कहती है कि तुम्हारे बाल बहुत ही खूबसूरत है। प्रेजेंट में जेंजे सोचती है कि मैं उसी दिन हार गया था उबेल के सामने। उसके बाद हमें उबेल को दिखाती है वो जेंजे के क्लोन को हरा चुकी है, और वो कहती है कि बाल तो काटने के लिए होता है। अगले सीन में हमें मेथोडे और उइलबर को टीम को दिखाते हैं एक साथ। मेथोडे उन सभी को कहते हैं कि क्लोन के साथ लड़ने के लिए, और वो कहती है कि वो खुद फन के क्लोन के साथ लड़ेंगे। तभी उइलबर के साथी मेस कहती है कि मैं उससे पहले भी लड़ चुका हूँ, वो काफ़ी ताकतवर है। मेथोडे कहती है कि मैं भी ताकतवर हूँ। मुझे यहाँ पे लगा है कि मेथोडे फन को हल्के में ले रही है।
उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जिन जिन क्लोनों को हराया गया था वो फिर से रिवाइव हो चुका है। फिर से हमें फ्रेन के फाइट दिखाते हैं। फ्रेन कुछ बातें सोचते हैं कि जब वो लोग प्लान कर रहे थे तब वो फन को कहती है कि माना डिटेक्शन के कमी के कारण ओपनिंग से उसे नहीं मार सकते, हमें कुछ और बड़ा सोचना होगा। फन कहती है कि हाँ, वो कहती है कि मैं कुछ समय के लिए अपना गार्ड डाउन करूंगा, तभी तुम हमला कर देना। फन कहती है कि ये स्ट्रेटेजी काम करेंगे। फ्रेंड कहता है कि हाँ, वैसे भी मैं तुम्हारे सामने ज़्यादा ही गार्ड डाउन कर देता हूँ। फ्रेंड लड़ाई में वैसे ही करते हैं, वो अपने क्लोन के सामने थोड़ा बहुत गार्ड डाउन कर देते हैं और क्लोन भी बहुत जोरदार हमला करते हैं और इससे फ्रेंड को चोट लगती है और फ्रेंड के बहुत सामने अब वो क्लोन आ जाती है फ्रेंड को मारने के लिए। पर तभी फन उस क्लोन के ऊपर जोर तक से हमला कर देते हैं और वही नहीं रुकता, वो एक के बाद एक हमला करते ही जा रहा था और उससे उस क्लोन को बहुत चोट लग जाते हैं। इसके बाद फन उस क्लोन को सामने से देखने के लिए आते हैं। वो देखते हैं कि वो क्लोन अभी भी खड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि आप मुझे इसे ख़त्म करना होगा। पर फ्रेंड के क्लोन फन को एकदम गुस्से में खो रही थी और वो एक आखिरी हमला करते हैं। फन जाकर बहुत दूर दीवार पर गिरता है। तुम इस हमले का ताकत इससे समझो कि फन उस दीवार पर चिपक ही गया और वो कहते हैं कि मैं कोई भी माना का डिटेक्शन नहीं कर पाया, मुझे पता ही नहीं चला माना कब इस्तेमाल हुआ। फिर इनके क्लोन को देखकर कहते हैं कि आप इनक्रेडिबल हो, ये मैजिक का हाइट मुझे पता ही नहीं था। उसी समय ही उस क्लोन का गार्ड डाउन हुआ और फ्रेन आकर उस क्लोन को ख़त्म कर दिया एक ही बार में ही। इसके बाद वो क्लोन बनाने वाला मॉन्स्टर भी हार गया और सभी क्लोन ख़त्म भी हो गया और सभी लोगों ने ये टेस्ट पास कर लिया और सभी लोग बाहर निकल भी आए सही सलामत। इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।